हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहे थे। और इसमें बात यहाँ तक आई थी कि हमारे पास कितनी भी सुख सुविधाएं हो, अगर हम अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे नहीं बढ़े, हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, दैट इज भगवत प्राप्ति, उसकी ओर आगे नहीं बढ़े तो दैट इज वेस्टेज। उसके लिए एग्जाम्पल दिया गया था कि अगर हम किसी ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में अगर हम फर्स्ट क्लास एसी में बैठते हैं, बहुत अच्छी सीट मिल गई, एसी मिल गया, सब कुछ बढ़िया मिल गया, लेकिन अगर ट्रेन चले ही नहीं तो हमारा कोई मतलब है क्या? हमें उस ट्रेन में बैठना अच्छा लगेगा? हम हमेशा एंजाइटी में रहेंगे कि हम कब पहुंचेंगे, कब चलेगी, कब चलेगी। ऐसी अगर हमें यहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन अगर हम भगवत प्राप्ति भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो उसी तरह है कि हम बंद ट्रेन में एसी का आनंद उठा रहे हैं, उसी की तरह। ठीक है, तो सुख सुविधा आ रही है, ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी किसी भी तरीके से। फिर बताई गई थी हम पे कि जो हम है वो 5 टाइप की आसक्तियों के कारण बुरी तरह जंजीरों से फंसे हुए हैं। किसी को याद है 5 आसक्तियां कौन कौन सी थी? हाँ, बताओ। एक था अपने थोड़ा तेज शरीर बोलो से बेटा। आसक्ति। एक अपने शरीर से आसक्ति था। ठीक है। अपने शरीर से आसक्ति। दूसरा था शरीर से रिलेटेड जो भी उन्हें मतलब अपना मान जो रहे, वो वाला आसक्ति था। हाँ, या संबंधियों और से। जो नहीं। हाँ। ठीक है। तीसरा जन्म भूमि तथा भौतिक संपत्ति जैसे घर वगैरह से आसक्ति, ठीक है। फर्नीचर एंड ऑल। हाँ। फोर्थ था भौतिक विज्ञान के प्रति अटैचमेंट। ठीक है। एंड फिफ्थ था बिना जाने रिचुअल्स में आ सकते, मतलब जो पहले से आ चल रहा है उसी तरह। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। यस, तो ये 5 टाइप की आ सकती है, डिटेल हमने कल समझी थी। 5 टाइप की आ सकती है जिनमें हम बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि कैसे इन आसक्तियों को काटा जा सकता है। दैट इज वैराग्य की तलवार। हमें युक्त वैराग्य अपनाना है, हमें कृष्ण को लाना है। हर चीज कृष्णा सेंटर्ड होके करनी है। जो कृष्णा सेंटर्ड नहीं हो सकता उसको नहीं करना है। ठीक है, और उसके थ्रू ही हम भक्ति करते हुए वो ही हमारा वैराग्य है। जैसे अगर अ, हम प्रसाद पा रहे हैं तो हम भोग नहीं खा सकते, तो भोग से हमारा वैराग्य हो गया। हम कथा सुन रहे हैं तो हम मूवीज वगैरह नहीं देख सकते, तो उससे हमारा वैराग्य हो गया। इसी तरीके से आप सब पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, भक्ति को, भगवान को बीच में ले आओगे तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं कि घर छोड़ के चले गए या बोलना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, ये सब नहीं करना है। आप कृष्णा को बीच में लाइए, उनको सेंटर्ड होकर करिए, तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। हमें वैराग्य नहीं, हम जिस स्टेट पर है हमें युक्त वैराग्य अपनाना है। मतलब हमेशा ही युक्त वैराग्य अपनाना है। जिस स्टेट पे क्या है, कृष्णा को रखना है बीच में। कुछ लोग क्या करते हैं, शुष्क वैराग्य अपना लेते हैं, सब कुछ छोड़ा छाड़ी तो कर देते हैं, लेकिन भगवान को बीच में नहीं लाते। तो उससे क्या होता है, एक टाइम के बाद वो बोर होने लगते हैं। एक टाइम के बाद उनकी दोबारा डिजायर्स जागने लगती हैं। तो ऐसे नहीं, हमें क्या करना है, कृष्ण को बीच में लाना है। तो उससे हमें क्या होगा, हमें आनंद मिलेगा। हम सब आनंद की खोज में हैं, हम सब हैप्पीनेस की खोज में हैं। अगर हम सब छोड़ देंगे और हमें कहीं से भी हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो हम इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हमें हैप्पीनेस तो चाहिए, और वो हैप्पीनेस हमें कैसे मिलेगी? हम भगवान का साथ करेंगे, हम भक्ति करेंगे, उससे हम परमानेंट हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गॉट इट। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है स्नेहा, यहाँ से पढ़ो बेटा। ना तो वैज्ञानिक। हरे कृष्णा। ना तो वैज्ञानिक और ना ही अटकलबाज दार्शनिक अभी तक अ, भ्रंडा क्या है ये? ब्रह्मांड है। अच्छा, ब्रह्मांड स्थिति के बारे
बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। उन्होंने बस इसके बारे में अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उनमें से कुछ कहते हैं कि भौतिक दुनिया वास्तविक है, दूसरे कहते हैं कि यह एक सपना है, और फिर भी अन्य कहते हैं कि यह हमेशा से अस्तित्व में है। इस तरह हरे कृष्णा। हाँ, इस तरह से कंटिन्यू करोगे। सांसारिक विद्वानों द्वारा अलग 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 विचार रखे जाते हैं। तथ्य यह है कि किसी भी सांसारिक वैज्ञानिक या अटकलबाज दार्शनिक ने कभी भी ब्रह्मांड की शुरुआत या इसकी सीमाओं की खोज नहीं की है। कोई भी नहीं कह सकता कि यह कब शुरू हुआ, या यह अंतरिक्ष में कैसे तैरता है। वे सैद्धांतिक रूप से कुछ नियमों का प्रस्ताव करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, लेकिन वास्तव वास्तव में वे इस नियम को व्यवहारिक उपयोग में नहीं ला सकते। सत्य के वास्तविक ज्ञान के अभाव में हर कोई कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए अपने स्वयं के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि यह भौतिक दुनिया दुखों से भरी है, और कोई भी इस विषय के बारे में कुछ सिद्धांतों को बढ़ावा देकर उन्हें दूर नहीं कर सकता है। भगवान का वास्तविक जो बस अपनी बस। रचना में हर हरे कृष्णा, थैंक यू बेटा। ठीक है। अब ठीक है। तो हमें क्या बताया हमने, लास्ट ये सीखा कि हमें अटैचमेंट कैसे हटाने, युक्त वैराग्य अपनाकर। ठीक है, हर चीज हमें सोचना चाहिए, भगवान ने हमें दिया है, कुछ टाइम के लिए दिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कीजिए। और जो भी है आपके पास, अगर कोई इंसान है, कोई रिश्ता है, तो उसको भक्ति में लगाइए। और अगर वस्तु है तो उसको कृष्णा सेंटर्ड वे में कैसे यूज कर सकते हैं, उस तरीके से आप करिए। अब बात क्या आ रही है, अब बात, थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है, उसमें बात ये आ रही है, अल्टीमेट प्रॉब्लम यही है, दुख। ठीक है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये दुख का घर है। दुखालयम अशाश्वतम, हम कई बार सुनते हैं भगवत गीता से, भगवान ने स्वयं नहीं बोल दिया, जब भगवान ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ दुख मिलेगा ही मिलेगा, तो हम कितना भी प्रयास कर लें, दुख नहीं जा पाएगा। किसी ना किसी तरीके का दुख हमारे पास आता ही रहता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे फिलोसफर है, बहुत सारे लोग हैं, और सब अपना अपना थ्योरी देते रहते हैं, सब अपना अपना प्रिंसिपल देते रहते हैं। कुछ कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ही नहीं, ये एक सपने की तरह है। कुछ कहते हैं ये है, बनता है फिर, जैसे जो थ्योरी है कि बिग बैंग थ्योरी जो आई है, जिसके अकॉर्डिंग क्या, एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट से पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी सृष्टि हो गई। कुछ कहते हैं कि ये हमेशा से ही रहता है, इसका कभी नाश नहीं होता, कभी प्रलय नहीं आती। तो अपने अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग लोग जो है वो अपना अपना मत देते रहते हैं, अपनी अपनी थ्योरीज देते रहते हैं, अपने अपने प्रिंसिपल देते रहते हैं। और क्या होता है, जो पहला साइंटिस्ट आया उसने कोई थ्योरी दी, फिर जब दूसरा साइंटिस्ट आया वो पहले वाले की थ्योरी काटता है, अपनी थ्योरी देता है, फिर तीसरा आता है वो दूसरे वाले की काटता है, अपनी थ्योरी देता है। तो सब अपना फेमस करने में लगे हुए हैं थ्योरी को। कोई ये नहीं, आज तक कोई ये नहीं बता पाया प्रॉपरली कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई, उसका आरंभ कब हुआ, नहीं बता सकता कोई, कोई बता ही नहीं सकता। उस पहुंच तक कोई पहुंच नहीं सकता। हाँ, कुछ प्रिंसिपल जरूर बता दे रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये हो गया। लेकिन उन्होंने कह दिया कि ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है पृथ्वी टिकी हुई है। हम सभी जानते हैं सारे प्लैनेट्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो अंतरिक्ष है उसमें तैर रहे हैं। लेकिन क्या वो उसका प्रैक्टिकल यूज कर पा रहे हैं? भैया आप भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर लीजिए और इस मोबाइल को हवा में टांग दीजिए, क्या आप कर पा रहे हैं? नहीं। उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर बता दिया है, लेकिन वो उसको बना नहीं सकते। तो वो बनाने वाला कौन है, इस बारे में वो कभी भी बात नहीं करते। और एक साइंटिस्ट का आर्टिकल आया था जिसमें उसने साफ बोला था कि हमें भी पता है हम जो बोल रहे हैं वो झूठ है, लेकिन पैसा कमाने के लिए, फेम करने के लिए हमें ये करना है, और लोग इतने मूर्ख हैं कि इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे थे। हम्म,
ठीक है। तो जिसने दुनिया बनाई नहीं है वो हम कुछ नहीं समझ सकते, ब्रह्मांड कब बना, कब क्या हुआ, कुछ भी नहीं समझ सकते। लोग अपने मनोकल्पना के अकॉर्डिंग, अपनी साइकोलॉजी, अपनी थॉट प्रोसेस, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मी कर करके, आई थिंक करके अपनी अपनी बात बोल सकते हैं। अभी मैं आपको कोई टॉपिक दूं तो हर कुछ अपना अपना बोल देगा, लेकिन फैक्ट क्या है, ये कहाँ से पता चलता है? शास्त्र के थ्रू पता चलता है, गुरु जो परंपरा आ रही है उसके थ्रू हमें पता चलता है। तो हमें नहीं पता चल पाएगा, इसलिए इस बारे में कौन बताएगा? मैं स्वयं भगवान बताएंगे, वही चीज हमें पता चल सकती है। क्योंकि जब सृष्टि हुई तब कोई नहीं होता ना, भगवान होते हैं, इसलिए भगवान को ही स्वयं बताना पड़ता है। और वो बात किस में होती है? शास्त्र में होती है, और इसलिए हमें शास्त्र की बात को एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप साइंटिस्ट की बात भी तो ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। आप कौन सा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं? बता दिया स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हैव यू एवर मेजर्ड दिस? और जबकि आपने अगर न्यूमेरिकल्स की हो तो उसमें कह देते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 मान लीजिए, ये मान लीजिए, वो मान लीजिए। भैया अगर जो जो फोर्स है उसको 0.01% भी हिला दिया जाए ना तो पृथ्वी गिर गिर पड़ेगी। वो बिल्कुल जो है 66.5 डिग्री की जो एक्सिस पे टेढ़ी है, और वो जरा सा भी 66 भी हो गया, 63 हो गया, 67 हो गया तो वो गिर पड़ेगी पूरी। तो कौन इसको जो है मतलब संभाले हुए है? इस बात पे कुछ कुछ नहीं। बनाने वाले की तो बात कभी ही नहीं आती, अपने मन से थ्योरी देते रहते हैं। तो सही सही बात हमें नहीं पता चलती, कैसे पता चलेगी? देखिए, हाँ अब जरा यहां से पढ़िए। पलक यहां से पढ़ो भगवान से। भगवान का व्यक्तित्व जो अपनी रचना में हर चीज के बारे में पूरी तरह से जान जानकार है, हमें सूचित करता है कि यह हमारे सर्वोत्तम हित में है कि हम इस दुखी अस्तित्व से बाहर निकलने की इच्छा करें। हमें हर भौतिक वस्तु से खुद को अलग कर लेना चाहिए। खराब सौदे का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए हमारे भौतिक अस्तित्व को 100% आध्यात्मिक होना चाहिए। लोहा अग्नि नहीं है, लेकिन इसे अग्नि के साथ निरंतर संगति करके आग में बदला जा सकता है। इसी तरह नीचे करना है स्लाइड। भौतिक गतिविधियों से अलगाव आध्यात्मिक गतिविधियों से हो सकता है, भौतिक जड़ता से नहीं। भौतिक जड़ता भौतिक क्रिया का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन आध्यात्मिक गतिविधि केवल भौतिक क्रिया का निषेध नहीं है, ये हमारे वास्तविक जीवन की सक्रियता है। हमें ब्रह्मा परम में शाश्वत या आध्यात्मिक अस्तित्व की खोज करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। भगवत गीता में ब्रह्मा के शाश्वत कहाँ लिखा है ब्रह्मा? साम्राज्य। कहाँ लिखा है ब्रह्मा? आ ब्रह्म कहाँ ही लगा लिखा है? है। आ का डंडा कहाँ है? ब्रह्म पढ़ो से। ब्रह्म के शाश्वत साम्राज्य का वर्णन उस शाश्वत देश के रूप में किया गया है जहां से कोई वापस नहीं आता, वह ईश्वर का साम्राज्य है। वो हिंदी थोड़ी वीक है, थोड़ी सी। ठीक, ठीक है। अब वही बात बताई जा रही है कि भाई ये तो कह दिया कि वैराग्य की तलवार से काटो काटो काटो, आसक्तियों को काटो। तो भाई काटे कैसे आसक्तियां? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो घर है दुख का घर है। अब आप लोग सोच लीजिए, मतलब इंक्लूडिंग मी, सोच लो बेटा कि दुख में रहना ही है, इसी में कॉम्प्रोमाइज करते हुए चलना है, या वाकई में यू वांट रियल हैप्पीनेस? रियल हैप्पीनेस ना नहीं चाहते अभी हम अभी नहीं चाहते। अगर हम चाहते ना तो 100%, यहाँ पे क्या लिखा है देखो आपके सामने, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, देखिए। 100% हमें जो है स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा अपने जीवन को। 90%, 70%, 60-50 ना नहीं चलेगा, 100% करना पड़ेगा। ठीक है। अब बहुत सुंदर बात है जो हमने एक्सप्लेन स्टार्टिंग में कर दी, उसको ही डिटेल में बताया जा रहा है कि काटना कैसे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल नकारात्मक, नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव मतलब एक जड़ की तरह बन जाएंगे। ठीक है, हमसे कहा है कि कुछ हमें मटेरियलिस्टिक नहीं बोलना चाहिए, कुछ प्रजल्प नहीं करना चाहिए, उल्टी सीधी वार्ता नहीं करनी चाहिए, हम बोलेंगे ही नहीं।
अब ये जड़ता इस तरीके से रहना कब तक नहीं बोलोगे, कब तक नहीं बोलोगे, पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, और बोलना भैया सही भी लगता है, कब तक मुंह बांध के बैठे रहोगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें हाँ, अपनी हर एक्टिविटी को ट्रांसेंडेंटल करना है, हमें अपनी हर व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियस होके करना है। हम क्या बोलेंगे, हम भगवान की बात बोलेंगे, हम भगवान का नाम जाप करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। ठीक है। अभी स्टार्टिंग हम 100% नहीं कर पा रहे हैं, हम पूरे 24 घंटे इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, बट करना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। 100% लिखा है, तब जाके आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। बट कुछ भी सही, स्टार्टिंग तो करिए, बीज तो डालिए, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है। हन और इस तरीके से नहीं होता है कि है ना, हम सारी गतिविधियां ही रोक दें, हम खाना खाना बंद कर दें, हम बोलना बंद कर दें, हम रिश्ते नाते तोड़ दें। इस तरीके से नहीं चल पाएगा, क्योंकि वी आर नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। कई बार मैं ये बात बोल चुकी हूँ। और वैसे भी उस प्लेटफॉर्म पे भी पहुंच जाए, स्टिल स्टिल हमें एक हैप्पीनेस, एक सुख हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और वो कहाँ से आता है, वो जब हम कृष्णा को बीच में लाएं। हम बोलना नहीं बंद कर सकते, हमने बता दिया कैसे बोलना है। हम खाना बंद नहीं कर सकते, तो हम प्रसाद हम पा सकते हैं। और बताइए, और हम कैसे अपने जीवन को कृष्णा सेंटर्ड कर सकते हैं, बताइए। गरिमा, एक कुछ भी एक एक्टिविटी बताइए, आप सब बताएंगे, एक एक सोच के बैठो। हरे कृष्णा। किसी को अगर डांस करना पसंद है तो वो रथ यात्रा में कर सकता है, कीर्तन में कर सकता है। ठीक है, गाना बिल्कुल। पसंद है तो कीर्तन गा बिल्कुल, जो सकता है। आपकी हॉबीज हैं बेसिकली, हरे कृष्णा। जो भी चाहे ड्राइंग, आर्ट, जो भी वॉट एवर, प्लांट एंड ऑल, तो उसको आप कृष्णा कॉन्शियस होके कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं, ममता माता जी। हरे कृष्णा मैम। जी माता जी। जैसे हमें बहुत सारे लोगों को पसंद है कि उन्हें गाना वगैरह सुनना है, तो हम भजन सुन सकते हैं हम्म। और भजन कीर्तन कर सकते हैं। हम्म। और प्रसाद हम बना के, भोग लगा के प्रसाद हम ले सकते हैं और पूरे परिवार को दे सकते हैं। हरे ठीक कृष्ण। है, बहुत थैंक यू सो मच माता जी। ठीक है। श्रुति। हरे कृष्ण। अगर किसी को सिलाई पसंद है तो वो भगवान की पोशाक सिल सकता है। वेरी गुड। बहुत अच्छा हरे पॉइंट है, कृष्ण। सिलाई का पसंद है, डेकोरेशन का पसंद है ना, तो भगवान के लिए अपने स्किल्स उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। शिल्पी, बताओ बेटा। हरे कृष्ण मैम। हम्म। जैसे मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है तो मैं प्रसाद बना के वो भक्ति में अपना इंक्लूड कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हमें सब कुछ करना है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक एक एक्टिविटी को बता रहे हैं। ठीक है। चलो, अब तुम बताओ आयुषी। किसी को अगर सफाई करना पसंद है तो ऑल्टर का सफाई कर सकता है, मतलब साफ सफाई कर सकते हैं। अच्छा, घर की या भी करे अगर किसी सफाई। को, ठीक है, तो पूरे घर की भी कर सकते हैं घर को और ऑल्टर भगवान की का भी घर करते हैं। समझते हुए सफाई करनी चाहिए। ठीक है। हम्म। हाँ। और या कुछ। किसी को गेम खेलना पसंद हो तो आप भगवान वाले गेम, मतलब स्पिरिचुअल गेम खेल सकते हैं। अब ये कौन से गेम होते हैं, जरा पहले तो तुम ये बता दो, स्पिरिचुअल गेम कौन सा गेम है अभी इसमें। अभी जैसे होते हैं, एक भी रिसेंटली दो तीन आए हैं ऐसे बोर्ड गेम जो है रिलेटेड टू प्रभुपाद जी से रिलेटेड है और स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है, तो वो कर सकते हैं। चलो ठीक है। हाँ, कुछ कुछ ना से तो यही बेटर है, वेरी गुड। ठीक है। और कौन रह गया, हाँ पलक तुम बताओ। बाकी सब तो हो गए, शिट स्नेहा रह गई है। किसी को ऐसा शौक है इन्फ्लुएंसर सा बनने का, मतलब ऐसे सोशल मीडिया बहुत ही यूज करने का, तो वो उसको वैसे प्रीचिंग के लिए और वैसे यूज कर सकते हैं, मतलब जो थोड़ा स्पिरिचुअली लोगों को हेल्प करे अवेयरनेस में। और मतलब वो अपने आप को लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं भक्ति मतलब चीज दिखा के उससे प्रीचिंग। अब लोग इन्फ्लुएंस से भी आ जाते हैं कभी कभी। हाँ। हम्म। ठीक है। लेकिन इसमें हमें एक पॉइंट ध्यान रखना होगा कि हमारे अंदर ये फेमस होने का वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये हमें लगेगा हम कोई सुन नहीं रहा है तो हम छोड़ देते हैं।
ठीक है, इसमें हमें ये पेशेंस बहुत चाहिए होगा, ये रखना चाहिए। पॉइंट अच्छा है, बट इसमें फेमस वाला जो एक सटल हमारी डिजायर होती है वो इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास 0 लोग आ रहे हैं तो भी हमें प्रीचिंग करनी है, कहीं ना कहीं से कहीं ना कोई की हेल्प जरूर हो जाती है। ठीक है, या 0 नहीं तो 1 भी आ रहा है तो मैं उतना ही एंथुजियाज्म दिखाना चाहिए, चाहे 20 आए चाहे 1 आए, उतना ही एंथुजियाज्म हमारे पास होना चाहिए। सिंकिंग इन। हाँ, ठीक है, स्नेहा तुम बताओ बेटा। जैसे किसी को सजने से का शौक है तो वो भगवान को सजा सकता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, भगवान को बहुत अच्छे से रखना चाहिए हमें, अपने बच्चे की तरह, अपना जैसा भी जो सजा। मानते हो आप। और स्पिरिचुअल हम्म, और स्पिरिचुअल गेम हम मटकी फोड़ सकते हैं। मटकी। फोड़ सकते हैं स्पिरिचुअल गेम ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग बेसिकली समझ चुके हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब इसको जितना ज्यादा हो सके अप्लाई करना स्टार्ट करिए लाइफ में। होता क्या है कि मतलब हम कथा सुन रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, इसको एक ड्यूटी की तरह मत करिए, ये समझिए ये भी एक सर्विस है, इससे भी कृष्णा प्रसन्न हो रहे हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। एक एक चीज को आप एक्सेप्ट करिए। मुझे प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज श्री जो भगवान के बर्तन है उनको जब साफ करते हैं तो उनको भी इतने प्रेम से साफ कर रहे होते हैं, इतना हंसते हुए, इतना आत्मीयता से। हम लोग नहीं समझ पाते क्योंकि हमारा भी भाव वैसा नहीं है, बट सुन सुन के ही तो समझ में आती है, बर्तनों को भी इतने प्यार से साफ कर रहे होते हैं। तो वो एक छोटी छोटी सर्विसेज को भी बहुत अच्छा से मानते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज हम यही रुकते हैं, थोड़ा लेट हो स्टार्ट हुआ था, आगे का हम कल देखेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग।